दोस्तों, अगर आज आप बिल्कुल जीरो पर हो, कोई नौकरी नहीं है आपके पास, कोई बिजनेस नहीं है या कुछ भी नहीं कमा रहे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। बिकॉज आज मैं आपको मेरे पिछले 5 सालों की पूरी फाइनेंशियल लाइफ की एक समरी दूंगा और प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मेरी जो सक्सेस रही, जो फेलियर्स रहे या जो नॉलेज मैंने हासिल की, इस सब के बेस पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें अगर आप स्टार्टिंग से अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ना सिर्फ आप फाइनेंशियली स्टेबल बन सकते हो, बल्कि इतना खुद को काबिल बना सकते हो कि पैसा कमाना फिर आपके लिए स्ट्रेस नहीं, एक गेम बन जाए। ये वीडियो नो डाउट आपका एक एक मिनट वसूल करेगी, क्योंकि यहाँ मैं आगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करूंगा जो एक्चुअल में आपकी सोच और आपकी ओवरऑल लाइफ को डिफरेंट बना सकती है। सो अगर आप रेडी हो अपनी अभी की फाइनेंशियल लाइफ को परमानेंटली चेंज करने के लिए, तो इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ एंड तक जरूर देखना। स्टेप 1, जस्ट अर्न मनी नो मैटर फ्रॉम वेयर। देखो, जब भी कोई इंसान कम बैक करना चाहता है तो सबसे बड़ा सवाल उसका यही होता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। और मेरे हिसाब से इसका जवाब सिर्फ एक ही है, कहीं से भी पैसे कमाना स्टार्ट करो, बस अर्निंग शुरू होनी चाहिए। देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हम बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि हमें अभी तक कोई सही मौका नहीं मिल पा रहा। ऐसा कोई भी काम नहीं मिल पा रहा जो हमारी डिग्री के हिसाब से हो, हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच करता हो। ऐसा कुछ मिले तो स्टार्ट भी करें, बट यही सोच आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही। रियलिटी ये है कि हमारे आसपास काम की कभी कमी होती ही नहीं। हर सिटी, हर एरिया, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रोज नए नए काम क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम काम हम खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी ईगो से मैच नहीं करता। हाँ, आपकी ईगो, आपकी डिग्री की ईगो, सोशल इमेज की ईगो, लोग क्या कहेंगे इसकी ईगो, ये काम मेरे लेवल का नहीं है, इस औरे की ईगो। इसी ईगो ने आपको इस लेवल तक रोक रखा है कि आप बेरोजगार रहना तो एक्सेप्ट कर लोगे, पर ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहोगे जिससे थोड़ा भी और कम हो जाए आपका। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी जरूरी है। अभी आपके पास पैसा नहीं है, कोई अच्छी नौकरी नहीं है, फैमिली का कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो इट मीन्स अभी आप सर्वाइवल मोड पे हो। और सर्वाइवल में सबसे पहला स्टेप रेस्पेक्ट बनाना नहीं, अर्निंग करना होता है। चाहे वो दिन में 200 की हो, 300 की हो या 500 की हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें डे 1 से ही अर्निंग स्टार्ट होती है, अभी वही सबसे वैल्यूएबल है आपके लिए। देखो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था जब मैं कॉलेज डेज में था, क्योंकि जरूरतें और खर्चे दोनों बढ़ रहे थे। एंड एट सेम टाइम मैं उस एज तक पहुंच चुका था जब मुझे ये फील होने लगा कि यार, हर एक चीज के लिए अब मुझे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना ठीक नहीं लग रहा। तो यही सब सिचुएशन को देखते हुए सबसे पहले मैंने पैसा कमाने की शुरुआत करी एक रेडीमेड कपड़ों की शॉप पर, और वो भी सिर्फ एक हेल्पर बन के। ना मुझे उस काम की कोई नॉलेज थी, ना एक्सपीरियंस था, और ऑनेस्टली ना ही कोई दिलचस्पी थी मुझे उस काम में। बट फिर भी मैं लगा, बिकॉज कहीं से भी तो मुझे बस पैसा कमाना था। मुझे याद है उस टाइम पर सैलरी के नाम पर मुझे सिर्फ 8,000 रुपए ही मिला करते थे, पर एटलीस्ट मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। अब देखो, काफी लोगों को ये काम बहुत छोटा लग सकता है, ये कमाई छोटी लग सकती है, बट मेरी जर्नी में यही काम एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिकॉज ना सिर्फ इससे मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, बल्कि रोज रोज 50-60 कस्टमर्स हैंडल करने की वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छी हो गई। और ऑनेस्टली हाथ में पैसा आने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी चीज रियलाइज करी कि यार, जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता तब तक हमारा माइंड ठीक से काम ही नहीं करता, हमें आइडियाज नहीं आते, कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट पैसा हाथ में आ जाने के बाद सारी सिचुएशन पलट जाती है। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आपको मौके नहीं मिल रहे, तो वो इसलिए है कि पैसा कमाने के लिए अभी आप तैयार ही नहीं हो। और देखो, ये बात तो आप भी मानोगे कि पैसे से पैसा बनता है, पर शुरुआत इसकी तभी होगी जब आप एटलीस्ट कुछ तो कमाना स्टार्ट करोगे। स्टेप 2, डोंट गेट स्टक इन द सेम प्लेस, सेव मनी एंड मूव टू अदर थिंग्स। अब मानकर चलते हैं कि आपने कोई भी एक काम पकड़ लिया एंड यहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, विच इज वेरी गुड थिंग, बट इसी काम पर आपको लंबे टाइम तक चिपके नहीं रहना है। अक्सर मैं देखता हूँ लोग यही गलती करते हैं। जिस भी काम से उन्हें थोड़ा बहुत पैसा आता दिखता है, खर्चे निकलते दिखते हैं, तो इसी में वो खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई यही अब मेरी असली जगह है, खर्चे तो निकल ही रहे हैं और क्या चाहिए, जैसा सब चल रहा है वैसे ही चलने देता हूँ। बट ये गलती आपको नहीं करनी है। अभी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको बस ये माइंड में रखना है कि यहाँ से मुझे सीखना है, पैसा बनाना है, एंड फिर और नई चीजों की तरफ मूव हो जाना है। मुझे याद है जब मैं शॉप पर हेल्पर की जॉब कर रहा था, तो हालांकि मुझे सिर्फ 8,000 ही मिल रहे थे, बट जेन्युइनली मैं बहुत खुश था उनमें, बिकॉज वो टाइम मेरे कॉलेज का फाइनल ईयर था, जिससे खर्चे मेरे एक लिमिट में थे। बट जब भी ये कंप्लीट करने के बाद मैंने असल दुनिया देखी, तब जाके मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अभी मैं कितना पीछे खड़ा हूँ। मेरे 2-3 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया था, एंड अब वो फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रहे थे, अपने शौक पूरे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एंड काफी खुश थे अपनी लाइफ को लेकर। बट इधर मैं ना तो कहीं घूमने जा सकता क्योंकि छुट्टी ही नहीं मिलती थी, ना ही अपना वो पुराना टूटा हुआ फोन बदल कर नया ले सकता था।
इनफैक्ट जिम भी ज्वाइन करी तो वो भी सिर्फ 300 रुपए की मेंबरशिप पर, क्योंकि इससे एक्सपेंसिव में बजट बिगड़ रहा था। मतलब आप ये समझ लो कि मेरे लिए तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सब कुछ ऐसे ही चलने दो तो ठीक, बट जैसे ही कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो जाए तो अगले लगभग 10-15 दिन का पूरा बजट बिगड़ जाता था। तो तब मुझे ये लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ और भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सबसे पहला और बड़ा स्टेप मैंने ये लिया कि मैंने अपनी जिम मेंबरशिप कैंसिल ही कर दी, क्योंकि मुझे अब पैसे बचाने थे एंड मैक्स खर्चा मेरा मेंबरशिप के साथ साथ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, डाइट, इन सब चीज़ों पर हो रहा था। देन कुछ महीनों तक मैंने उसी काम के साथ साथ नई चीज़ें एक्सप्लोर करी, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, स्केचिंग, ट्यूशन पढ़ाना, काफ़ी कुछ ट्राई किया, बट किसी से भी कोई खास रिजल्ट मिल ही नहीं रहा था मुझे। तो फाइनली ये शॉप छोड़कर मैंने करोल बाग की एक कंपनी में एज फ्रेशर डेटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अब वहाँ मेरी जॉब तो लग गई, सैलरी भी 12,000 बताई गई, बट वहाँ मैंने 12 दिन से ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि इस बीच मेरे यूट्यूब पर जो वीडियोस पड़ी थी उनमें से कुछ अचानक से वायरल होना शुरू हो गई एंड कुछ इस तरह से वो वायरल हुई कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ना सिर्फ मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, बल्कि इनकम भी मेरी वहाँ से काफ़ी अच्छी खासी बनने लगी। एंड तब से लेकर अब तक मैं यूट्यूब पर एज फुल टाइम क्रिएटर काम कर रहा हूँ। सो मेन पॉइंट यहाँ इन बातों का यही है कि आपको कहीं स्टक नहीं होना, बहुत कुछ है ट्राई करने को, ट्राई करते रहो एटलीस्ट तब तक जब तक आपको ये ना लगे कि यार यही वो काम है जिसे मैं बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ। मेरे लिए डेफिनेटली यूट्यूब था, क्योंकि इसी के थ्रू मैंने प्रोडक्ट सेलिंग, एडिटिंग एजेंसी, अफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स काफ़ी कुछ कर लिया। तो इस चीज़ को आप भी ध्यान रखना, अपने इंटरेस्ट और ईगो को साइड में रखो और कुछ भी काम पकड़ लो, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वहाँ रहो, उस काम को अच्छे से सीखो, कमाया पैसा जमा करो और नए मौकों की तरफ बढ़ जाओ। स्टेप 3, चूज द शॉर्टकट्स दैट एक्चुअली वर्क्स। काफ़ी सारी वीडियोस में आपने वो एक फेमस लाइन तो ज़रूर सुनी होगी कि कामयाब होना है तो कभी भीड़ के साथ मत भागो, भीड़ से अलग चलो, तभी तुम ज़्यादा अमीर बन पाओगे। बट मेरा मानना इससे थोड़ा अलग है। मेरे अकॉर्डिंग भीड़ के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब है जब आप उस भीड़ में काफ़ी पीछे हो। जैसे आप यूट्यूब पर देख लो, यूट्यूब पर एक ही टॉपिक पर हज़ारों वीडियोस बनी होती हैं, बट सबसे ज़्यादा व्यूज़ उन्हीं वीडियोस पर आते हैं जो सबसे ऊपर आती है सर्च में। ऐसे ही ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी लाखों लोग बेचते हैं, बट ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसी के निकलते हैं जो टॉप सेलर होता है, जिनके प्रोडक्ट्स लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। बट ठीक है, ये तो समझ लिया, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि ऊपर जाए कैसे जाए। हर फील्ड में भर भर के कंपटीशन है एंड जो भी फील्ड आप फाइनलाइज करोगे उसमें भी डेफिनेटली होगा। तो देखो, भीड़ से आगे निकलने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती, यहाँ बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगानी होती है। जैसे मैं आपको अपनी एडिटिंग एजेंसी का एग्जाम्पल देता हूँ। जब 3 साल पहले हमने इसकी शुरुआत करी थी तो ऑनेस्टली हमको अंदाजा भी नहीं था कि इस फील्ड के अंदर भी हमें इतना ज़्यादा कंपटीशन दिखेगा। हमें लिटरली एक भी क्लाइंट नहीं मिल रहा था। काफ़ी लोगों को हमने मेल करके देख लिया, मेल में अपनी 2D एनिमेशन वीडियोस के टॉप नॉच सैंपल्स अटैच करके देख लिए, बट जीरो रिस्पॉन्स, क्योंकि 3-3, 4-4 साल के एक्सपीरियंस वाले बड़े दिग्गज ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट संभाल रहे थे। बट एक दिन फिर मुझे एक कार्टून मूवी देखते वक्त एक बहुत ही यूनिक आइडिया आया। मैंने देखा कि यार कैसे इन मूवीज में अलग अलग साउंड इफेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर कलर ग्रेडिंग होती है, रियल लाइफ से सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जिनसे ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है एंड इन्हें फिर देखने में भी मजा आता है। तो क्यों ना हम भी इन चीजों को अपनी 2D एनिमेशन वीडियोस में एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो इस फील्ड का कोई भी एनिमेटर प्रोवाइड नहीं कर रहा था। सो हमने फिर इसी आइडिया को आगे बढ़ाया, नए वीडियो सैंपल्स बनाए विद प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स, कलर ग्रेडिंग एंड रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कई नए कैरेक्टर्स उनमें ऐड किए। देन अब क्लाइंट्स को मेल करते टाइम हमने अलग अलग प्राइस सेगमेंट्स बना दिए, यानी बेसिक एनिमेशन का इतना, इंटरमीडिएट का इतना एंड एडवांस लेवल की एनिमेशन का इतना। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमने 12 क्लाइंट्स को मेल किया था एंड 2 क्लाइंट्स का उसी दिन रिप्लाई आ गया। उनसे हमारी बात हुई और फाइनली उनसे हमें प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए। मतलब जहाँ कल तक हम भीड़ में सबसे पीछे थे, हमारी सिर्फ एक अलग चीज़ ने हमें एकदम आगे ला दिया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अपनी फील्ड में कामयाब होना है तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कुछ शॉर्टकट्स लेने हैं एंड खुद ब खुद ही अपनी फील्ड में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और ये शॉर्टकट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, अच्छी स्पीड के फॉर्म में, बेटर क्वालिटी के फॉर्म में, आइडिया के फॉर्म में, इनफैक्ट पैसे के फॉर्म में। मुझे याद है मेरे एक नॉन पर्सन है जिन्होंने लगभग 1.5 साल पहले ई कॉमर्स का काम शुरू किया था, बट सरप्राइजिंग बात यह थी कि ना तो उनको ई कॉमर्स का कोई एक्सपीरियंस था, ना नॉलेज थी और ना ही कोई प्रोडक्ट आइडिया था उनके पास। बट उन्होंने यहाँ स्मार्ट मूव खेला और पैसा लगाकर एक वेल स्किल्ड ई कॉमर्स सेलर को हायर कर लिया, जो कि एक एक्स अमाउंट पर उनका लगभग पूरा काम संभालने लगा एंड उसी से फिर उनको हर चीज का खुद भी अंदाजा होता चला गया। आज वो इस काम को खुद भी सीखने के बाद काफी अच्छी सेल्स निकाल रहे हैं। सो ये पॉइंट आपकी जर्नी में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। स्टेप 4, मोनेटाइज योर लर्निंग। अब देखो, ये स्टेप थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए
एक नया पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। यानी आपने जो भी फील्ड चूज की है, अगर उसमें आप एक लेवल तक पहुंच गए हो तो अपनी उस नॉलेज, अपने उस एक्सपीरियंस एंड अपनी उस अचीवमेंट को सिर्फ खुद तक सीमित मत रखो, इसे मोनेटाइज करो। मान लेते हैं आपने 2 साल पहले ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू किया एंड अब आप इसमें अच्छी खासी सेल्स निकाल रहे हो, तो इट मीन्स आपने इस फील्ड को काफी बेहतर क्रैक कर लिया है। एंड जब आप किसी फील्ड को क्रैक कर लेते हो तो इस प्रोसेस में आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं। चाहे आप रियलाइज करो या ना करो, आपके पास एक ऐसी क्लैरिटी आ चुकी होती है जो इस फील्ड के किसी बिगनर के पास नहीं होती। आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है, कैसे टेस्टिंग करनी है, कौन से सप्लायर्स रिलायबल होते हैं, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, लॉजिस्टिक्स कैसे हैंडल करनी है, वगैरह वगैरह। यानी आपकी जर्नी 1 साल की हो या 3 साल की, आपने इस बीच में बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया हुआ होता है, फेल किया होता है एंड इम्प्रूव किया होता है एंड फिर फाइनली एक सिस्टम बिल्ड किया होता है जिससे अब आपकी इतनी सेल्स निकल रही हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपकी ये लर्निंग आपकी फील्ड के बिगनर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती, क्योंकि बिगनर को सब कुछ जीरो से समझना पड़ता है। वो हर स्टेप में कंफ्यूज रहता है, गलतियों को रिपीट करता है और हर डिसीजन पर डाउट में रहता है। वहां पर तुम्हारा ये एक्सपीरियंस उनके लिए एक शॉर्टकट बन सकता है और शॉर्टकट्स की डिमांड हमेशा रहती है। एंड देखो, ये करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बस 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, प्रूफ। तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दिखाए कि तुमने इस काम के थ्रू क्या अचीव किया है, आपका पोर्टफोलियो, कोई वायरल वीडियो या आपके क्लाइंट्स। दूसरा, क्लैरिटी, यानी तुम जो सिखाने जा रहे हो उसे तुम कितना सिंपल समझा सकते हो ये पता होना चाहिए आपको। एंड तीसरा, रीच, मतलब लोगों तक ये चीज पहुंचनी कैसे है, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या ऑफलाइन किसी कोचिंग के थ्रू। मैं देखो, अगर अपनी बात करूं तो मेरी लगभग हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2D एनिमेशन के कोर्स का एक लिंक मिलेगा, जिसे सीखकर आज बहुत सारे लोग एज फ्रीलांसर काफी अच्छी इनकम कर रहे हैं। मैंने ये कोर्स पिछले साल लॉन्च किया था एंड अब तक मैं सिर्फ इस कोर्स के थ्रू लगभग 1,14,000 की पैसिव इनकम बना चुका हूँ, जो कि यस बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट एक डिसेंट अमाउंट आप इसको मान सकते हो। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा मैंने इस कोर्स को कभी खुलकर प्रमोट नहीं किया। खुलकर अगर प्रमोट करता तो डेफिनेटली ये नंबर बहुत ज्यादा होता, बट ओवरऑल मेरी ये जो स्किल थी उसे मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया, बल्कि उस पर एक प्रॉपर कोर्स बनाकर उसे मोनेटाइज किया। सो अब आप अपनी स्किल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो ये आपके हाथ में होगा। आप चाहे तो कोई कोर्स बनाओ, वर्कशॉप करो, 1 by 1 कोचिंग दो या कुछ भी करो, बट मेन पॉइंट ये है कि इसके थ्रू आपका एक नया एंड पैसिव इनकम सोर्स खुल जाएगा। स्टेप 4, क्रिएट अ सिस्टम। आखिरी स्टेप जो मैं सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और भी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, एंड दैट इज क्रिएट अ सिस्टम, जहाँ तुम अब खुद के लिए जी सको। देखो, एक टाइम ऐसा आता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, आप अच्छे पैसे कमा रहे होते हो एंड आपकी फैमिली भी आप पर प्राउड फील करती है, बट फिर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सी फीलिंग रहती है कि यार सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ। ऐसा देखो बहुत से लोगों के साथ होता है एंड इसका रीजन भी एकदम ऑब्वियस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उन्हीं की रहती है एंड ऐसे में वो चाहे कितना भी कमा ले, हमेशा उनके अंदर एक प्रेशर रहता है कि आज अगर छुट्टी कर ली तो इतना काम अटक जाएगा, मेरी इतनी सेल्स कम हो जाएंगी, या अगले दिन मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यानी उनके माइंड में 24 घंटे एक लोड बना रहता है एंड इसी लोड की वजह से सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद अंदर से वो सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होती। अब काफी लोग इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। मेरे जैसे लोग, अगर मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हटा दिए जाए तो मुझे 6 घंटे से ज्यादा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा फोकस ही नहीं बन पाता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इससे मेरे बिजनेस में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, जो काम मैं ज्यादा अच्छे से कर पाता हूँ बस वही करता हूँ। 4 घंटे मैं स्क्रिप्टिंग को देता हूँ और 2 घंटे लर्निंग को, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ, टीम एक्सपेंशन, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, ये सब कुछ है। एंड बाकी सारा काम मैंने ऑटोमेट किया हुआ है, जिस वजह से मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए एंड स्पेशली अपने खुद के लिए एक इनफ टाइम मिल जाता है एंड ये मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए काफी है। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, ये पॉइंट ऑप्शनल है। अगर आप उनमें से हो जो काम में ही खुद को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप काम के साथ साथ खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहते हो तो एक सिस्टम क्रिएट करके अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर देने जैसा भी एक अनदर ऑप्शन है आपके पास। सो आई होप यहाँ तक इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।